अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इंजीनियर बिलाल कुरैशी और हम आज बात करेंगे सोलर सिस्टम्स पे और आप इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं सोलर एनर्जी से और किस किस टाइप के सिस्टम्स होते हैं और आपके लिए बेस्ट कौन सा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सोलर जो एनर्जी है या सोलर सिस्टम्स हैं, ये एक रेवोल्यूशन लेके आए हैं पूरी दुनिया में और स्पेशली पाकिस्तान में। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले, यानी कि अगर आप 10 साल पहले चले जाएं, तो पाकिस्तान में शाज़ो नादिर ही किसी घर पे या किसी बिल्डिंग पे सोलर सिस्टम लगा होता था। लेकिन अभी आप शहरों में जाएं या गांव में जाएं, आपको सोलर एनर्जी हर जगह यूज़ होती नज़र आ रही है। उसमें घरों में, कमर्शियल प्लाज़ों पे, बिल्डिंग्स पे, इवन आपके रिमोट एरियाज़ में, गाँव में जो ट्यूबवेल्स हैं, वो मेजॉरिटी जो है सब सोलर पे चल रहे हैं। वो इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमें एक इस नेमत से नवाजा है। हमारे पास सोलर इंसुलेशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो सोलर इनपुट है पाकिस्तान के एरिया में, वो दुनिया में जो मैक्सिमम इंसुलेशन है उनमें से एक रीजन है। हमें इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आप इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सोलर सिस्टम्स ब्रॉडली जो है ना, वो दो डिफाइन होते हैं। एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है और एक हाइब्रिड या ऑफ ग्रिड होता है। तो पहले हम इन दोनों का फ़र्क समझ लेते हैं, ताकि आपको फिर आगे आसानी हो चूज़ करने में। तो जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, वो सिंपली अ, जो सोलर एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता है आपके एसी, यानी कि जो आपके घरों में बिजली इस्तेमाल होती है उसके अंदर, ठीक है? तो ऑन ग्रिड सिस्टम ये करता है और उसको आप डायरेक्टली वो आपके प्रेमिसेस में, घर में भी यूटिलाइज़ हो सकता है डे टाइम पे, और जो एक्स्ट्रा है वो आप उसको बैक टू द ग्रिड या फीडबैक टू द ग्रिड कर सकते हैं। यानी कि आप उसको पीछे ग्रिड्स की तरफ जो है बिजली, एक्स्ट्रा बिजली को भेज सकते हैं। तो ये सिंपली ऑन ग्रिड सिस्टम ये होता है। तो इसमें ये एक सिंपल सिस्टम है हाइब्रिड के मुकाबले में, और इसमें फ़ायदा ये है कि आपको एक सिंपल ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाना होता है, सोलर पैनल्स लगाने होते हैं और कोई बैटरी इसमें नहीं लगती। इसमें फ़ायदा ये है कि अगर तो गवर्नमेंट जो है वो आपसे, आपने उसका लाइसेंस लिया हुआ है बायबैक का, तो फिर तो वो आप जो एक्स्ट्रा बिजली आप भेजते हैं वो गवर्नमेंट अ, उसका कोई ना कोई आपको रिटर्न देती है, जिससे आपका बिल कम हो जाता है या ज़ीरो भी हो जाता है। अब सेकेंडली हम बात करते हैं हाइब्रिड सिस्टम्स पे। हाइब्रिड का ये है कि हाइब्रिड सिस्टम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। उसमें हाइब्रिड उसको इसलिए कहते हैं कि उसमें एक तरफ तो जो है आपका ऑन ग्रिड सिस्टम भी चल रहा होता है, यानी कि फीडबैक टू द ग्रिड भी हो रही है, आपके घर में दिन को बिजली इस्तेमाल हो रही है, ठीक है? लेकिन उसमें बैकअप की भी ऑप्शन है कि आप उसमें बिजली जो सोलर से बन रही है वो आप बैटरी में स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है? और उसको शाम को या रात को जब सोलर अवेलेबल नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो ऑन ग्रिड सिस्टम है उसमें इश्यू ये आता है कि जैसे ही वो ग्रिड से कनेक्टेड होता है, ठीक है? तो जैसी ग्रिड फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होती है या आपको लोड शेडिंग हो जाती है या किसी वजह से ग्रिड में कोई खराबी आ जाती है, तो आपका ऑन ग्रिड सिस्टम बंद हो जाता है, ठीक है? आपको बैकअप नहीं मिलता, आप फीड टू द ग्रिड भी नहीं कर सकते, ठीक है? ये उसमें नुकसान है। जबकि हाइब्रिड सिस्टम में ये फ़ायदा है कि आप उसको, अगर आप बैटरी-लेस सिस्टम भी है कि आप अगर उसमें बैटरी ना भी लगाएँ, तो डे टाइम पे वो आपको बैकअप की ऑप्शन देता है। अगर लाइट चली जाती है, तो हाइब्रिड से आप डायरेक्ट सोलर से बिजली घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, बट लोड इतना होना चाहिए कि वो आपके सोलर सिस्टम जितनी बिजली उस वक़्त प्रोड्यूस कर रहा है, उसके अंदर-अंदर हो। अगर आपका लोड ज़्यादा है और आप की बिजली कम बन रही है, तो विदाउट बैटरी ये सिस्टम भी बंद हो जाएगा। तो इसके लिए फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप उसके साथ बैटरी भी लगाएँ, ठीक है? तो एक कंप्लीट सिस्टम बन जाएगा जिसमें फीड टू द ग्रिड भी हो रहा है, आपको बैकअप भी मिल रहा है और आपकी बैटरी में स्टोरेज भी हो। तो ये बेसिकली फ़र्क है ऑन ग्रिड और हाइब्रिड का।
इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो पॉलिसी चेंज अभी इन्होंने की है नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की तरफ, उसमें सबसे ज़्यादा जो अभी चीज़ लोगों को एडवांटेजेस है वो हाइब्रिड सिस्टम है विद बैटरीज। ठीक है। तो और वो भी डिपेंड करता है कि आपके रेजिडेंशियल चूंकि जो लोड है वो ज़्यादातर शाम को और रात को होता है लोगों का घरों में। दिन को आप लोग बिजी होते हैं, कोई ऑफिस गया हुआ है, घर में इतना यूजेज नहीं होता, तो इसलिए आपको बैकअप या एनर्जी स्टोरेज बैटरी की फॉर्म में, लिथियम बैटरी की फॉर्म में वो ज़्यादा बेहतर है। तो बेसिकली ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया है कि बेसिकली ये 2 तरह के सिस्टम हैं। हाँ, जैसे कोई स्कूल्स हैं या ऑफिस है या मस्जिद है, जहाँ पे डे टाइम यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा है और आप 70 से 80% बिजली जो बन रही है वो आप दिन को अगर आप खुद कंज्यूम कर सकते हैं, तो फिर अभी भी आपके लिए ऑन ग्रिड सिस्टम फिजिबल है, आप नेट बिलिंग का लाइसेंस लेके वो कर सकते हैं। तो ये मैंने कहा आपको थोड़ा सा ब्रॉडली बता दूं कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है। आपके पास ऑन ग्रिड है, हाइब्रिड है, उनको बेसिकली आपको दोनों का डिफरेंस पता चल जाए ताकि आपको इजी हो। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह जो सिटिंग होगी, वीलॉग होगा, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि सिस्टम डिजाइनिंग कैसे करें। कि आपका अगर घर है या कोई कमर्शियल बिल्डिंग है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कितना सोलर सिस्टम लगना चाहिए। ठीक है। कि आपका बिल जो है वो ज़ीरो भी हो सकता है या रिड्यूस हो सकता है, 50% भी, 80% रिड्यूस हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा सिस्टम लगाते हैं और कितनी जगह आपके पास अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट सिटिंग में ये डिस्कस करेंगे। अ, और अगर आपको ये इंफॉर्मेशन या वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें। और अगर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में तो अ, हमारा फ़ोन नंबर जो है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमें। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और आगे मज़ीद वीडियोज़ जो आ रही हैं इंशाल्लाह उनको भी आप लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।